नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ स्नेहा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मंथन। नोएडा निठारी कांड में सीबीआई ने 16 मामले दर्ज किए थे। गाजियाबाद की सीबीआई कोर्ट ने सुरेंद्र कोली को 14 मामलों में दोषी मानते हुए फांसी की सजा सुनाई थी, जबकि मनिंदर सिंह पांडेर को 6 मामले दर्ज किए थे और 3 मामलों में कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई थी। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आरोपी सुरेंद्र कोली को मनिंदर सिंह पांडेर की फांसी की सजा को भी रद्द कर दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नोएडा के चर्चित निठारी हत्याकांड में आरोपी सुरेंद्र कोली और मनिंदर सिंह पांडेर की फांसी की सजा को रद्द कर दिया है। ये बहुत बड़ी बात है। अदालत ने सुरेंद्र को 12 मामले और पांडेर को 2 मामलों में बरी कर दिया है। बता दें कि निठारी कांड में सीबीआई ने 16 मामले दर्ज किए थे, जिसमें कि गाजियाबाद की सीबीआई कोर्ट ने सुरेंद्र कोली को 14 मामलों में दोषी मानते हुए फांसी की सजा सुनाई थी और यहां पर मनिंदर सिंह पांडेर को 6 मामले उनके खिलाफ दर्ज किए गए थे और उसमें से 3 मामलों में कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई थी। वहीं 2 केस में वह पहले ही बरी हो चुके हैं। साल 2006 में नोएडा के निठारी कांड में हुए वारदात ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। इस मामले में हर रोज रोंगटे खड़े करने वाले खुलासे हो रहे थे। पुलिस ने जांच के आधार पर मनिंदर सिंह को उनके नौकर सुरेंद्र सिंह कोली को गिरफ्तार कर वारदात का खुलासा किया था और अब इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद से एक बार फिर यह मामला चर्चाओं का केंद्र बन गया है। आइए इस टॉपिक के बारे में आज हम मंथन करने जा रहे हैं कि आखिर अगर यहाँ पर दोनों दोषी नहीं हैं तो दोषी कौन है। 19 बालिकाओं के साथ दुष्कर्म किसने किया था? जब दोषी ही सामने नहीं आए हैं, सीबीआई का कहना है उनके पास तथ्य नहीं है, दोषी सामने नहीं आ रहे हैं, फांसी की सजा हटा दी गई है, यहाँ पर कोई भी दोषी ठहराया नहीं जा रहा है, तो आखिर 19 बालिकाएं गई कहाँ? 19 के तो यहाँ पर बॉडी पार्ट्स मिले थे। ना जाने कितनी बालिकाएं इस कटघरे में आई थी और इस जाल में फंस गई थी। और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। 2 मेहमान हमारे ये स्टूडियो में बैठे हुए हैं। अर्चना शर्मा जी जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं और कल्पना शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे साथ कुसुम सैनी जी जुड़ चुकी हैं और आशा निगम सामाजिक कार्यकर्ता भी जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज पर। तो सबसे पहले मैं कुसुम सैनी जी आपके पास आना चाहूंगी और जानना चाहती हूं कि आखिर 2006 से 2023 तक इस मामले को घसीटा गया और अंत में सिर्फ ये निष्कर्ष निकला कि दोषी ही नहीं ठहराया गया, दोषी को ही नहीं पता चला। तो 2006 से 2023 तक हो क्या रहा था आखिर? कुसुम सैनी जी आवाज सुन पा रही हैं? चलिए मैं आशा निगम जी के पास आना चाहूंगी। आशा निगम जी, 2006 से 2023 तक इस मामले को घसीटा गया और अंत में ये सामने आया कि यहाँ पर मामला ऐसा आया कि दोषी का ही नहीं पता है कि आखिर दोषी कौन है। 19 बालिकाएं गई कहाँ? 19 के साथ साथ और कितनी बालिकाएं होंगी? तो आखिर दोषी कौन है? और इतने दिन तक मामले को घसीटा गया, उसके बाद ये निष्कर्ष सामने निकल के आया। आपका क्या कहना है इस पे? आशा निगम जी आपकी आवाज हमारे तक नहीं पहुंच पा रही है। चलिए अर्चना शर्मा जी मैं आपके पास आना चाहूंगी और मैं कुसुम जी और आशा जी से अनुरोध करना चाहूंगी कि आप लोग ब्लूटूथ से ईयरफोन से कनेक्ट करें, तभी आपकी आवाज हमारे तक पहुंच पाएगी। और उसके पहले अब मैं अर्चना शर्मा जी के पास आना चाहूंगी। अर्चना शर्मा जी, वही सवाल है मेरा कि 2006 से ये मामला चला आ रहा है, 2023 हो गया और निष्कर्ष इतना घिसा पिटा निष्कर्ष निकला है और दोषियों को सजा नहीं मिल पाई। दोषी का ही पता नहीं है कि दोषी कौन है। क्या कहना आपका इस पे? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि इस विवत्स कृत्य ने जो हमारे देश में कंकाल कत्ल और कुकृत्य के नाम से पूरे मतलब वर्ल्ड में फेमस हुआ था और हमारे देश को इतना शर्मसार कर दिया था जिसकी कोई हद नहीं। इतने बड़े कुकृत्य के बाद जी हमारी सीबीआई
सीबीआई का बारे में बात करें तो सीबीआई का कोई पहला ऐसा मसला नहीं है कि जिसपे सीबीआई फेल हुई हो। राजीव गांधी का इतना बड़ा हत्याकांड था, उस पे फेल रही। पालमू वाला हत्याकांड है, उसपे भी फेल रही। अपना मतलब ऐसे 2G स्पेक्ट्रम अभी लेटेस्ट ले लो। तो ये सीबीआई का तो ये है कि सीबीआई की अब तो जो कार्यशैली है उस पे भी हम प्रश्न चिन्ह खड़ा कर सकते हैं। जी जी। और सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है हमारी उन तमाम एजेंसियों पे, प्रशासन पे, और सबसे बड़ी कि सरकारें क्या करती हैं। 2006 से लेके अभी तक अभी पीड़िता के परिवार ने आरोप लगाया कि हम गरीब हैं, हमें जो है न्याय नहीं मिला। तो क्या वास्तविकता में आज हम उसी दृष्टि से देखें जो पीड़िता का परिवार देख रहा है कि गरीबों को न्याय नहीं मिलता, या फिर राजीव गांधी वाले मामले में देखें कि भाई सशक्त को भी न्याय नहीं मिलता। तो सीबीआई जैसी एक जो जांच एजेंसी थी जिसको हम मानते थे कि जिसकी मार्मिक जांच होती है, सटीक जांच होती है, आज सबसे पहले वो कटघरे में है कि हम सीबीआई जैसी एजेंसियों पे हमारा प्रशासन, हमारी सरकार इतना पैसा खर्च करती है, रिजल्ट जब कुछ नहीं आता तो ऐसे एजेंसियों का कोई मानदंड नहीं रह गया कि भाई इनको होना चाहिए। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात। और दूसरी बात ये है कि आज जो निठारी कांड पे निर्णय आया है, पीड़िता के परिवार वालों ने, जिस लड़की के कारण ये निठारी कांड खुला था जी, उसके कपड़े भी उसी कोठी में मिले थे। उसके बाद भी अगर इस प्रकार के जो है जजमेंट आते हैं तो कहीं ना कहीं पूरा कहना चाहिए कि सिस्टम ही मेरे को तो फेल लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। कल्पना शर्मा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जैसा कि अर्चना जी ने बताया कि बालिका के कपड़े जो है उस कोठी में मिले थे, इस पे रिसर्च हुई है और ऐसा पता लगा है, और कई ऐसी 2006 से इस पे रिसर्च होती नजर आ रही है, और इसमें पता लगा है कि इस कोठी के बाहर एक महिला प्रेस करती हैं, कपड़े आयरन करती हैं, और उनकी भी लड़की, उन्होंने भी अपनी लड़की को इसी हत्याकांड में खोया है। यानी कि 19 लड़कियों में से हो सकता है कि उनकी लड़की भी, और आज भी उस कोठी के बाहर वो कपड़े प्रेस करती हैं। इतने तथ्य, इतने सबूत सामने आए हैं, उसके बाद भी अगर इतना घिसा पिटा फैसला सामने आया है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है स्नेहा जी कि जब तक बहुत लंबा प्रोसेस किसी चीज का, कोर्ट जब तक किसी भी मामले को इतना लंबा संज्ञान मिलेगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये अपने आप में एक किसी भी पीड़िता के लिए आप न्याय नहीं करते, बल्कि उनके साथ उनको दंड देते हैं इस तरह की कार्रवाई के बाद। तो कहीं ना कहीं ये एक दुखद इसलिए भी है कि आपने सिर्फ इनको बरी नहीं किया, आपने पूरे जितने भी 19 परिवार मान लीजिए, 19 परिवारों को आपने आज सजा दी है। तो ये अपने आप में एक चौंकाने वाला मामला है कि आपने इतने लोगों को सजा आज दी, कहने के लिए आपने निर्दोष साबित किया है। तो सबसे बड़ी बात है, हमारी सीबीआई को आप कटघरे में खड़ी करते हैं। उस न्याय पालिका को भी आज, जबकि कहते हैं कि न्यायपालिका पे सवाल उठाना हमें नहीं चाहिए, लेकिन सच यही है कि वो पूरा न्याय सिस्टम ही कहीं ना कहीं लैप्स कर गया है, जिसकी वजह से इस तरह की केसेस सामने आते हैं कि आप न्याय देने के नाम पे एक बहुत लंबा प्रोसेस कर देते हैं। आपने फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए, उनमें आखिर ऐसा क्या हो जाता है कि इस तरह के मामलों को इतना लंबा समय लग जाता है? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे प्रशासन, हमारी पूरा का पूरा सिस्टम वो कहीं ना कहीं कोलैप्स करता है ऐसे सारे मामलों को लेकर। स्नेहा जी, एक बहुत दुखद घटना इस तरह की सामने आती है जब ये हाई प्रोफाइल मामले होते हैं, इसको लेकर के बहुत लंबा मीडिया में चर्चा आती है। मीडिया में चर्चा इस तरह से आती है कि वर्ल्ड लेवल पे ये चर्चाएं चली जाती हैं। उसके बाद भी अगर न्याय नहीं मिलता है तो ये अपने आप में साबित करता है कि कहीं ना कहीं हमारी जो एजेंसीज हैं वो किस तरह से नाकाम साबित होती हैं, और मोटा फंड जिनके ऊपर खर्च किया जाता है, जिन पैसों का कोई रिकॉर्ड नहीं होता, ये वो पैसा होता है। तो कहीं ना कहीं ऐसे सारे मामलों को लेकर के हमारी पूरे प्रशासन से लेकर हमारी सरकारें और हमारी न्यायपालिका सब कटघरे में खड़ी होती हैं। स्नेहा जी, बिल्कुल बिल्कुल। कल्पना जी, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सीबीआई की, तो सीबीआई का तो स्पष्ट कहना है कि उनको तो तथ्य ही नहीं मिले हैं। यानी कि सीबीआई, यहाँ पर हम सीबीआई पे सवाल नहीं खड़े कर सकते हैं क्योंकि सीबीआई एक बहुत ही वैलिड एक एजेंसी मानी जाती है। लेकिन जब सीबीआई ही ऐसी चीजें कह रही है कि उनको तथ्य नहीं मिले हैं, तथ्य तो पूरी अगर निकल जाए रोड पे तो वहाँ पे उनको रोड पे तथ्य मिल जाएंगे। कल्पना शर्मा जी, नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात है, अगर सीबीआई ये बात कह देती है इतना लंबा समय आखिर
कैसे लग जाता है, क्योंकि मैं एक छोटे से केस को बताऊंगी। आपके साथ साल भर पहले अगर कोई घटना घटती है, आप, मुझे ऐसा लगता है वो जब लेटेस्ट होती है तब हमको रिकॉल रहती है, हम उसको इजीली रिकॉल कर पाते हैं। लेकिन जितना लंबा समय किसी भी चीज को हो जाता है, उस बीच उन तथ्यों को मिटाया जाता है, उसके लिए काम करने वाले लोग, और जो सबसे बड़ी बात, जो न्याय की मांग करते हैं, वो लोग कहीं ना कहीं इतने हताश, इतने निराश हो चुके होते हैं कि वो ही बार बार, क्योंकि देखिए कोई भी केस लड़ने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है, वकील पैसा मांगता है, सरकारी जो एजेंसीज हैं उन तक को पैसा चाहिए होता है, और जो सबसे बड़ी बात यही सामने आती है कि व्यक्ति इतना निराश हो चुका होता है कि वो केस वापस ले लेता है। इन सारे मामलों में यही होता है कि न्यायपालिका के पास जाने के लिए, बार बार कोर्ट जाने के लिए हमारे पास, लोगों के पास पैसा नहीं होता, जिसकी वजह से निराशा आती है। निराशा के चलते वो तथ्य सामने, कोर्ट के सामने नहीं पेश हो पाते, जिसकी वजह से ऐसे मामले आते हैं। तो सीबीआई कहीं ना कहीं इसमें, आप भले ही कह लें कि मैं मानती हूँ कि वो एक रिलायबल हमारी एक एजेंसी मानी जाती है, लेकिन ऐसा पहला मामला नहीं है। कई बार ऐसे आए कि जो स्टार्टिंग में उन्होंने अपने एविडेंस पेश किए, उसी से वो नकारती नजर आई। तो ये कहीं ना कहीं सीबीआई को कटघरे में खड़ा करती है, और बहुत आवश्यक है कि इन सारे मामलों को लेकर जिन्होंने सीबीआई में पहले जो अपने स्टेटमेंट दिए थे, आज वो अगर अपने बयानों से पलटे हैं, उन सबको कटघरे में खड़े करने की आवश्यकता है, और उस परिवारों को, उन सारे 19 परिवारों को न्याय के लिए दर दर भटकते हुए देखा गया है। उनकी आज कितने निराश हैं, इसको लेकर के स्नेहा जी कुछ कहने की आवश्यकता मुझे लगता है कि है नहीं, क्योंकि जब पूरा देश निराश है तो उस परिवार पर क्या बीती है, ये जानने की आवश्यकता जरूर है। बिल्कुल। अर्चना जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। मैं जानना चाहती हूँ कि जो 19 बालिकाएं हैं, और यहाँ पर 19 बालिकाओं के परिवार भी सामने नहीं आ रहे हैं, खुलकर सामने नहीं आए हैं, यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो डरे हुए लोग हैं यहाँ पर। देखिए, जो परिवार सामने आ रहे हैं उन लोगों के, जैसे कल्पना जी ने बताया कि भाई लॉयर हायर करने के लिए, एक लंबी कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए पैसा भी होना चाहिए। जैसे कि अभी इसमें निठारी कांड में ही एक कोठी नंबर जो 5 है, उसमें एक मतलब कॉल गर्ल के परिवार वालों ने आरोप लगाया कि हमारी बच्ची भी वहां पे गई थी, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। तो 19 में से जो कुछ लोग सामने आए हैं जी, न्याय प्रणाली का, कानून व्यवस्था का और सीबीआई का जी, जो ढुलमुल रवैया है, उससे आदमी 2 वक्त की रोटी मुहैया करेगा या कानूनी लड़ाई लड़ेगा? सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह तो ये है। बिल्कुल। आप ये बताइए कि इतनी, एक 2006 से हम 2023 में बैठे हैं, तो इतनी लंबी कानूनी लड़ाई, एक सशक्त, मतलब कहना चाहिए कि जिनके पास भरपूर पैसा होगा वो भी इतना कानूनी, क्योंकि कानून की लड़ाई में सिर्फ पैसा खर्च नहीं होता है, आपको पेशियों पे जाना होता है, एक लंबा अपना समय देना होता है। आदमी 2 जून की रोटी जुटाएगा कि कानून के दाव पे फंसेगा। तो लोग यही सोचते हैं, कहीं ना कहीं अगर इस पे बाजेबाज निर्णय आता तो कई परिवार जिनके साथ अभी हुआ है या भविष्य में कभी भी कोई अगर दुर्घटना होती तो लोग सामने आते कि चलो भाई, निठारी कांड जैसे इतने बड़े व्यक्ति के ऊपर हाथ डाला गया था और सीबीआई का रवैया अच्छा रहा, न्याय प्रणाली ने एक वाजिब जो है डिसीजन दिया है। तो ये सब चीजें अगर सामने आती तो लोगों के हौसले बढ़ते। अब तो लोग, उनके परिवार का पूरा जो है हिंदुस्तान कह रहा है कि आखिर दोषी कौन है। बिल्कुल, 19 लड़कियों की हत्या हुई, कंकाल मिले, कपड़े मिले, सबूत मिले, और आप खुद बोल रही हैं कोई निष्कर्ष नहीं निकला 2006 के बाद। रोड पे जाए तो साक्ष्य मिल जाएंगे, हम और आप जाए तो साक्ष्य मिल जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो सीबीआई जैसी एक, कहना चाहिए कि एक इतनी बड़ी एजेंसी को सबूत क्यों नहीं मिले? वीडियोग्राफी करी आपने, इकबाल जुल्म उन लोगों ने किया, सब हुआ, लेकिन उसके बाद भी नतीजा ढाक के 3 पाते आज की। जी बिल्कुल। कुसुम सैनी जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। कुसुम सैनी जी, 2006 से मामला अभी तक घसीटा गया है, निष्कर्ष कुछ ऐसा निकला नहीं खास, निराश करने वाला ही निष्कर्ष सामने आया है, क्या कहना है आपका इस पे? मैम देखिए, 19 बच्चों के साथ ऐसा हुआ और सीबीआई ने जो फैसला दिया है जनता के साथ विश्वासघाती है, क्योंकि इतने लंबे समय के बाद और इस तरीके का रिजल्ट आता है तो अच्छा नहीं है ना। और सारे सबूत भी कह रहे हैं, सारी सब पता भी लग रहा है कि सब कुछ स्पष्ट है, उसके बाद भी सीबीआई का ये कहना या इस तरीके का निर्णय लेना ठीक नहीं है। ठीक है, यानी कि सीबीआई यहाँ पर अगर देखा जाए तो सीबीआई के ऊपर हम सवाल नहीं खड़े कर सकते हैं। हालांकि सीबीआई
नाकाम होती नजर आती है। लेकिन सवाल खड़े करना, क्योंकि देश की सबसे उच्चतम देखा जाए, सबसे वैलिड एजेंसी देखी जाए तो सीबीआई ही मानी जाती है, तो उस पर सवाल खड़े करना थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। आशा निगम जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या आपको लगता है कि क्या सच में सीबीआई जो है यहाँ पर नाकाम होती नजर आ रही है? क्या सीबीआई ने बेहतर तरीके से जांच नहीं की है, या फिर सीबीआई के ऊपर भी कुछ दबाव नजर आ रहा है? देखिए मैम, ऐसा है, सीबीआई को आवाज आ रही है मैम? जी, आवाज आ रही है। सीबीआई को समय नहीं मिला, समय तब सीबीआई के पास जांच पहुंची, काफी लेट हो चुकी थी। दूसरी बात, 2014 में 7 सितंबर 2014 को सीबीआई ने इनको फांसी की सजा दे दी थी। ये डासना जेल से मेरठ सेंट्रल जेल लाया गया था फांसी के लिए, क्योंकि 7 सितंबर को संडे था, 8 सितंबर को फांसी होनी थी। तो सुरेंद्र कोहली के वकील साहब पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट, जिससे उनकी सुबह 4 बजे सुबह ये फांसी उनकी रुकवाई गई। हमारे कुछ अधिवक्ता लोग भी सपोर्ट करते हैं कि इतनी 19 बच्चों को गायब होना, जिसके तो सबूत मिले हैं हमारी एजेंसियों को, और कितने तो नहीं मिले होंगे सबूत। बिल्कुल। तो जब ये फांसी रात में 4 बजे एक सुप्रीम कोर्ट के घर में एक वहाँ पे बना करके कोर्ट और आदेश देना, और तब 6 बजे फांसी रुकी। जी। तो ये तो मतलब हमारे देश का दुर्भाग्य है कि रात में भी कोर्ट जब खुल जाती है, और किसके लिए खुली? जिसने 19 बच्चों को मार के खाया है। उन 19 माँ बाप के क्या बीती होगी कि रात में कोर्टें खुल रही उनको न्याय के लिए। अगर बिल्कुल, एक तो वो अगर इसी में किसी पैसे वाले की लड़की, किसी अधिकारी की लड़की, किसी मंत्री की लड़की अगर मारी जाती तो शायद ये फैसला कुछ और होता। बिल्कुल, हमको ऐसा महसूस हो रहा है जो हम समाज में निकलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कल्पना शर्मा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जैसा कि आशा निगम जी ने कहा कि किसी बड़े घर की लड़की होती, किसी मंत्री की लड़की होती तो फैसला कुछ और होता, आपको क्या लगता है? बिल्कुल, हमारा वो देश है जहाँ रूबिका जैसे का किडनैप हो जाता है और हमारे यहाँ आतंकवादी बरी कर दिए जाते हैं। तो ये बिल्कुल अगर इस तरह के सवाल आते हैं तो मैं उस चीज से इनकार नहीं करूंगी, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जरूर साबित करता है कि रसूखदारों की ये दुनिया है और यहाँ पे उन्हीं का रसूख चलता है। तो ये एक अपने आप में ही बहुत बड़ा डिसीजन है, और आज पूरे देश की महिलाएं कहीं ना कहीं अपने आप को ठगा से महसूस करती हैं जब इस तरह का निर्णय वो सुनती हैं, देखती हैं। तो ये बहुत चौंकाने वाला निर्णय था, क्योंकि किसी को भी ऐसे निर्णय की तो उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। मैं उन वकीलों को भी कटघरे में जरूर खड़ा करना चाहती हूँ, स्नेहा जी, जो इस तरह के केस लड़ने के लिए आ जाते हैं। आखिर कैसे वो ऐसे व्यक्ति के लिए, देखिए, न्याय मिलना चाहिए, हर आखिरी उम्मीद तक उम्मीद रखनी चाहिए, लेकिन व्यक्ति अगर साक्ष्य आपके पास हो और तब भी आप ऐसे व्यक्ति के लिए लड़ते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि ये अपने आप में दुर्भाग्य की बात होती है। कैसे इनकार नहीं किया जा सकता कि हम ऐसे व्यक्ति का केस ही नहीं लड़ेंगे, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि हमारे देश में सब संभव है। यहाँ आप न्याय की अगर उम्मीद करते हैं और आप छोटे घर से आते हैं, आप गरीब फैमिली से आते हैं, तो ये कम से कम आप को नहीं करने का हक है इस देश में। कम से कम अब तक की जो स्थिति सामने आई उसमें तो यही देखने को मिलता है। फिर जो केस होते हैं, जिस तरह के कर्नाटक में गोली मार दी जाती है, जो दोषी हैं, शायद इंसाफ उसी को कहा जाएगा, क्योंकि यदि कोई भी ऐसा काम करे, क्या उसको सार्वजनिक रूप से दंड देने का हक नहीं होता? दे देना चाहिए। लेकिन क्योंकि हमारी कानूनी प्रक्रिया इतनी लंबी हो जाती है कि न्याय की जो उम्मीद है वो जब तक खत्म नहीं हो जाती, जब तक वो परिवार दम ना तोड़ दे, चाहे कोई भी केस हो, जो छोटे से छोटा केस है, उसको लड़ने के लिए आपको 10 या 15 साल के लिए लंबा समय लगाना पड़ जाता है। हमारे यहाँ फास्ट ट्रैक कोर्ट बने हैं, मुझे ये समझ में नहीं आता कि आखिर उनकी उपयोगिता है क्या, क्योंकि आज तक भी देखा जाए कोई ऐसा फास्ट ट्रैक पे चल के उनको न्याय मिला हो, वो भी देखने को नहीं आता है। और हमारे यहाँ जजों की सबसे ज्यादा कमी है। कल्पना जी, मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगी, और मेरे मन में ऐसे जहन में एक सवाल उठा कि ये इतना महिलाओं के खिलाफ इतना बड़ा फैसला आया है, उसके बाद भी अगर हम सरकार की बात करें तो कोई भी मतलब एक भी महिला नेता यहाँ पे सामने उभरती हुई नजर नहीं आ रही है और इसके विरोध में नहीं नजर आ रही है। ये चौंकाने वाली चीज है कल्पना जी। लाडली बहना
और 33% आरक्षण, उनमें उलझी महिलाओं को ये विषय नजर ही नहीं आते। ये पूरे देश की विडंबना है कि ऐसे विषयों पर जब सामने आने की आवश्यकता है, जिसपे डिबेट होनी चाहिए, जिसपे बात होनी चाहिए, जिसमें सबको कटघरे में शासन, प्रशासन और हमारी कानून व्यवस्था, जब सबको कटघरे में लाके खड़े करने की आवश्यकता थी, उस समय महिलाएं खुद ही बैकफुट पे बैठकर वो विषयों पर, जिन विषयों पे चर्चा कर रही है, वो अपने आप में ही चौंकाने वाले विषय हैं। लेकिन हमारे यहाँ सबसे बड़ी बात यह है स्नेहा जी, जो आपने बीच में रोकी, कि हमारे यहाँ आज भी जजों की बहुत ज्यादा कमी है, जिसपे आवश्यकता है कि जब तक कोर्ट में आप जज नहीं होंगे, जब तक एक केस की जो अगली सुनवाई होती है उसका जो पीरियड है वो इतना लंबा हो जाता है कि व्यक्ति की न्याय की उम्मीद वो एक ही पेशी में खत्म हो जाती है। जब तक उसको कम नहीं किया जाए, फास्ट ट्रैक का अर्थ ये था कि 1 या 2 दिन के अंदर डे वाइज डे उस केस को लड़ा जाए, लेकिन उस पे काम करने की आवश्यकता है। मुझे ऐसा लगता है स्नेहा जी, तब तक उम्मीद रखना न्याय की बेमानी साबित होती है। बिल्कुल बिल्कुल। अर्चना जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। यहाँ पर साफ तौर पे इतना डिस्कशन हुआ अभी तक का, उसमें ये नजर आया कि न्यायपालिका, न्याय दिलाने वाला जो हम कह सकते हैं, जो हम घर मानते हैं, जिसको जहां पर हम जाएंगे तो हमको न्याय मिलेगा, वहां से लेकर शासन प्रशासन से लेकर हर जगह ये चरमराई हुई स्थिति नजर आ रही है। यानी कि न्यायपालिका, जांच एजेंसी, शासन प्रशासन में हम पुलिस बल को ले लें और भी चीजों को ले लें, तो यहाँ पर सब कुछ चरमराया नजर आ रहा है। जैसा कि यहाँ पर आशा निगम जी ने कहा था कि किसी बड़े मंत्री की बेटी होती या बड़े बिजनेसमैन की बेटी होती तो शायद ये फैसला आज कुछ अच्छा आया होता। यानी कि सरकारें जो दावा करती हुई नजर आती हैं, गरीबों के लिए नई नई स्कीम लाती हैं, तो 1000-2000 रुपए महीने भर का पकड़ा के और उन गरीबों को अपने कटघरे में खड़ा करके और वोट गेन कर लेती हैं। यहाँ पर मुख्य तौर पे अगर हम गरीबों की बात करें तो यहाँ पर सबसे ज्यादा अन्याय हो रहा है लड़कियों के साथ। जो 19 लड़कियां थी, गरीब परिवार की थी, उनके साथ अन्याय हुआ है। यहाँ पर कोई भी सरकार एक्टिव नजर नहीं आ रही है कि इस मामले में नजर आना चाहिए ना सरकारों को भी, किसी न किसी कांग्रेस, बीजेपी, इतनी सारी हमारी राजनीतिक पार्टियां, किसी को तो सामने आके इसमें सपोर्ट कुछ भी तो बोलना चाहिए। सबका मुंह बंद हुआ है। देखिए मैम, क्या है कि बेसिक जो इंसान की नीड होती है, रोटी कपड़ा मकान, जैसे अभी भी आपने बोला था तो मैंने बताया था कि एक लंबी कानूनी प्रक्रिया कोई नहीं लड़ता, क्योंकि 2 जून की रोटी सबके लिए बड़ा मुश्किल काम है। हम आजादी के बाद से अभी तक का पीरियड देख लें, गरीब वहीं के वहीं है, अमीर वहीं के वहीं है, विकास पता नहीं कहाँ होता है। तो गरीबों को, जो हम गरीबों की बात कर रहे हैं, आपने बोला कि सरकारें जो योजनाएं चलाती हैं, सबसे पहले तो गरीबों को या जो जिन लोगों के लिए योजनाएं चलाई जाती है, योजनाओं का बहिष्कार होना चाहिए। बिल्कुल। निठारी कांड के बाद जब कोई भी महिला नेत्री या कहना चाहिए कि किसी भी बड़े नेता ने ये नहीं कहा कि ये दुखद है, ये निर्णय दुखद है, तो ऐसे में अब आम जनता को जागरूक होना चाहिए और आम जनता को बोलना चाहिए कि आप ऐसी योजनाएं चलाओ जिससे हमें काम मिले, न्याय मिले, बिल्कुल, हमारा रोटी कपड़ा मकान हम जो है कमाएं। ऐसा नहीं है कि आप फ्री की रेवड़ियां बांटो, उन रेवड़ियों से हम अपना घर चलाएं। तो कहीं ना कहीं एक व्यक्ति की सुदृढ़ता आती है, आदमी को सुरक्षा मिलती है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो बस राजनीतिक रोटियां सेकती जाएंगी, कई निठारी कांड होते चले जाएंगे और प्रशासन, राजनेता सारे के सारे मौन रहेंगे, हम और आप बैठ के ऐसी ही चर्चा करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर देखिए, अगर हम पुरुष की बात करें, अगर पुरुष सामने नहीं आ रहे हैं तो एटलीस्ट यहाँ पर महिलाओं को तो सामने आना चाहिए, महिला नेता को सामने आना चाहिए इस मुद्दे को लेकर, क्योंकि एकदम खिलाफ फैसला आया है। 2006 से लेकर अगर 2023 की बात करें, इतने दिन तक क्या कर रही थी फिर जांच एजेंसियां? जांच क्यों कर रही थी जब उनको सबूत ही नहीं मिल रहे थे? तो इसके पहले भी बोल सकती थी वो। कल्पना जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, थोड़ा सा बताइएगा कि इतने दिन तक अगर उनको सबूत नहीं मिल रहे थे तो फिर क्यों आखिर जांच क्यों कर रही थी? वहीं पे मामले को उसी समय इनको फांसी की सजा से हटा देना चाहिए था, इनको बरी कर देना चाहिए था। अब जनता सीबीआई से पूछे कि ये फॉरेंसिक एक्सपर्ट, नार्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग, लाई डिटेक्टर, ये क्या आपने पेश नहीं किया कोर्ट में? कुछ तो आपने कमी रखी ना सीबीआई ने या पुलिस ने, तो कोर्ट को सबूत नहीं मिले। और दूसरी बात कि अगर ये आज ऐसा आया है निर्णय, तो 2008 में रविंद्र ने सेम कांड किया है। आप लोगों को याद होगा जी कि रविंद्र नाम के लड़के ने जो छठी फेल था, उसने भी निठारी कांड को
देखते हुए पूरा डिटो काम किया है। अब तो वो खुश होगा कि हमको भी फांसी नहीं होगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो अपराध बढ़ेंगे इस तरह से। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आना तो चाहूंगी, आपने बिल्कुल सही कहा आशा निगम जी, एक बात आपकी बिल्कुल सही लगी कि ये जो मौका है जहां पर दोषियों को सजा मिलनी चाहिए थी, उस मौके पर अगर इतना महिलाओं के खिलाफ जो फैसला आया है, उससे और जो लोग इससे प्रोत्साहित होकर और अच्छे अच्छे कांड जो सामने आएंगे, उस पर अब यहाँ पर न्यायपालिका कैसे उनको हैंडल करेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। कल्पना जी। बिल्कुल नहीं जी, 2008 में रविंद्र नाम के लड़के ने ये सेम निठारी कांड किया है और अभी आशा उसका जी, केस चल रहा आशा है। जी, मैंने कल्पना जी से सवाल किया है। कल्पना जी बोलिए। जी देखिए स्नेहा जी, सबसे दुखद बात यही होती है कि जब कोई भी, देखिए सबसे बड़ी बात है कि महिलाओं को सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आप देखिए इतना बड़ा फैसला आया, महिलाएं पूरा सब देखिए, चाहे वो कितनी भी बड़े पद पर बैठी हैं या छोटी छोटी कार्यकर्ता महिलाएं, किसी ने कोई भी इस विषय पे बात तक नहीं की। उसका कारण ये है क्योंकि उनको लॉलीपॉप थमा दिया गया है, उनको फ्री में राशन, फ्री में उनको उनकी सुविधाएं मिलती रहें, उससे ज्यादा, क्योंकि आग तो किसी दूसरे के घर लगी है, उनको जब तक उनके घर तक ना पहुंचे तब तक उनको असर नहीं पड़ने वाला। यही स्थिति पूरे देश में मुझे देखने को मिलती है कि जब तक मेरे साथ कुछ ना हो तब तक मुझे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि पूरी महिलाएं, पुरुष, देखिए पुरुष क्यों बोलेगा जी, पुरुष जरूर महिलाओं के पीछे जरूर सपोर्ट के रूप में कह सकता है कि जब उनको वोट बैंक की राजनीति करनी होगी, उनका इस्तेमाल करना होगा, जरूर उनका साथ देखने की बात करेगा। लेकिन इस विषय में उनको बोलने की कोई आवश्यकता नहीं। महिलाएं इतनी सबल हैं, आए अपनी बात रखें। क्यों सरकारों के कान तक इनकी आवाज नहीं पहुंच पाती? क्योंकि आप और हम सिर्फ और सिर्फ बाकी विषयों में उलझे हुए हैं। हमको आवश्यकता इस समय 5 राज्यों में चुनाव है, उसके बाद 2024 में फिर से चुनाव है। हमारी राजनीति सिर्फ वहीं तक सिमट के रह जाती है। हमारे विषय वो नहीं होते जो समाज हित में होने चाहिए। महिला सुरक्षा एक ऐसा विषय है जिसको सभी सरकारों को कटघरे में खड़ा करने की आवश्यकता है। इसमें राज्य सरकार, केंद्र सरकार, क्या सारी सरकारें दोषी नहीं है? कैसे संभव है कि जितना बड़ा केस हो जाता है उस पर हमारी सारी एजेंसीज जो कल तक निठारी केस के लिए जिम्मेदार ठहराती हैं, इनको आज निर्दोष साबित होने के बाद खामोश बैठ जाती हैं। कैसे याचिकाएं नहीं लग जाती जैसे अन्य केसों में लग जाती हैं? क्योंकि ये गरीब घर से आई महिलाएं थी, गरीब घर से आई बच्चियां थी, तो इनके लिए आवाज उठाने वाले आप और हम नहीं हो सकते। इसी वजह से इस तरह की केसेस होती रहती हैं। और ये केस एक बार ये जरूर साबित करते हैं कि जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं उनके हौसले बुलंद होते हैं। इस पर जरूर आवश्यकता है कि लगाम जब तक आप नहीं कसेंगे, जब तक दोषियों को तुरंत उनको दंड नहीं दिया जाएगा। जिस तरह से आज केस होते हैं, तो आप मकान ढहने की बात करते हैं, मकान ढहने तक उसको मत रखिए। उनको अपराधियों को फांसी की सजा होना अनिवार्य रूप से हो, तब जाके न्याय की उम्मीद जगेगी, तब जाके पीड़िता थाने तक पहुंचेगी, तब जाके वो न्याय की उम्मीद रख सकती है। ऐसी स्थिति में तो मुझे स्नेहा जी कहीं दूर तक न्याय की उम्मीद नहीं दिखती। और मुझे ऐसा लगता है कि निराशा इतनी हावी हो जाएगी कि जिनके साथ इस तरह की घटनाएं घटती हैं वो भी चुप घर में बैठ जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। कुसुम सैनी जी, मैं आपसे बहुत ही कम शब्दों में चाहूंगी प्रतिक्रिया कि क्या ये फैसला जो आया है, इससे और भी जो अपराधी हैं उनके जो हौसले हैं वो बिल्कुल बुलंद होते नजर आएंगे? यानी कि क्राइम अगर इस एरिया में हम देखें, महिलाओं के, बच्चियों के, बालिकाओं के, उसमें तो क्राइम बढ़ता हुआ नजर आएगा। कुसुम सैनी जी की आवाज मेरे तक नहीं पहुंच पा रही है। मैं अर्चना शर्मा जी आपसे चाहूंगी बहुत ही कम शब्दों में, क्योंकि समय कम है। जैसे अपराधियों की हम बात करें, जैसे कि कल्पना जी ने बताया, अपराधियों की बात करें तो यहाँ पर और भी अपराधी जो हैं वो यही सोचेंगे कि हमको भी अब सजा नहीं मिलेगी, क्योंकि जब इतने लोगों की, इतनी लड़कियां गायब हुई और इनका अता पता नहीं है, तो हम एक के साथ करेंगे तो हमको तो यहाँ पर हटा ही दिया जाएगा, इस मामले को संज्ञान में ही नहीं लाया जाएगा। जी मैम, जैसे कि अभी उज्जैन में भी कितनी विवत्स घटना हुई थी छोटी 12 साल की बच्ची के साथ, और उस बच्ची ने अभी जो है उस बंदे को पहचान लिया, ऑटो ड्राइवर को। सारा कुछ ऐसा लग रहा है कि उस लड़की को न्याय मिलेगा,
लेकिन अगर यही निठारी कांड जैसा रहा तो एजेंसियां कह देंगी कि वो तो उस समय सबूत ही नहीं थे। तो कहीं ना कहीं यही चीजें घूम फिर के आ रही हैं कि सीबीआई ने 60 दिन तक रिमांड पे लिया था और उन्होंने खुद कबूल किया था, उसकी वीडियोग्राफी आई थी, उसके बाद भी सीबीआई बोलती है कि हमारे पास साक्ष्य का अभाव है। बिल्कुल ये है कि कोर्ट तक पहुंचते पहुंचते चीजें कहां से कहां पहुंच जाती हैं जी, और न्याय व्यवस्था बोल देती है कि हमारे पास साक्ष्य नहीं है, साक्ष्य के अभाव में इनको हमें छोड़ना पड़ रहा है, बरी करना पड़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही निंदनीय फैसला है, महिलाओं के खिलाफ का फैसला है। और यहाँ पर दुख की बात तो ये है कि महिला ही सामने नहीं आ रही है, महिला अपने ही हक के लिए पीछे हटती नजर आ रही है। सिर्फ यहाँ छोटी छोटी चीजें महिलाओं को पकड़ा के खुश कर दिया जाता है और उसी में जैसा कि कल्पना जी ने कहा कि वो अपने घर में सिमट के रह जाती है और अपनी न्याय तो आज तक महिलाएं इतने दिनों से अभी तक न्याय जो है वो नहीं, खुद को न्याय नहीं दिला पाई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पर चर्चा करने के लिए। तो नोएडा निठारी कांड की हम बात कर रहे थे। सीबीआई ने 16 मामले दर्ज किए थे, लेकिन सीबीआई का अब कहना है कि उनके पास तथ्य नहीं है। अगर सीबीआई चाहे तो हर रोड पे, हर गली में उनको तथ्य सामने मिलेंगे, क्योंकि ये गरीब परिवार था, गरीब परिवार की लड़कियां थी, इस वजह से यहाँ पर सामने नहीं आए, कुछ तथ्य सामने नहीं लाए गए। हो सकता है कि अगर बड़े घर की लड़कियां होंगी और मंत्री होंगी, मंत्री की बच्चियां होंगी, तो यहाँ पर कुछ और फैसला सामने आता। ये सबसे बड़ी बात सामने आई है। और यहाँ पर देखना ये होगा कि निठारी कांड में अगर दोषियों को सजा नहीं दी गई है, दोषी अगर कोई पाया ही नहीं गया है, तो बड़ा सवाल ये है कि नरभक्षी है कौन? अगर 19 लड़कियां गायब हुई कहां हैं? अगर कोई यहाँ पर दोषी नहीं है तो 19 लड़कियों का फिर यहाँ पर गायब होना ये बड़ा सवाल है। फिलहाल के इस कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।